प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। लेखक शिवमंगल सिंह शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी के स्वर्गवास का पता चला। उनको स्वर्गवास का जब पत्र मिला तो वो बहुत हैरान रह गए और उन्हें अपनी दादी की जीवन की जो घटनाएं हैं वो याद आने लगी। उनकी आंखों के सामने उनके गांव का पूरा परिदृश्य नाचने लगा। उसी परिदृश्य के बारे में और गांव के वातावरण और प्रकृति के बारे में हमें लेखक शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ पाठ के नाम से बताया है। इस पाठ में लेखक क्या कह रहा है वो हम जानेंगे। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यानी लेखक कहना चाहता है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, कई बसंत गर्मी आती है, लेकिन प्राय लेखक उदास हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक को बार बार घर की याद आती है, वह उदास हो जाता है। तो उनके जो दोस्त हैं उनसे हंसी मजाक कर छुट्टी की सूचना देकर उन्हें खुश करते हैं, लेकिन उनके पीछे से उन्हें ये बताते हैं कि बहुत ही कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा जल्दी घबराने वाला है। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन उसी समय लेखक के सामने एक बहुत ही स्वच्छ शीतल ठंडी और धुंधली छाया आंखों के सामने नाचने लग जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार का मतलब है बारिश के दिन, बरसात के जो दिन है उन्हें क्वार का दिन कहा गया। मेरे गांव के चारों पानी ही पानी हिल्लोले हिल्लोरे ले रहा है। दूर दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ न मिले चिंता नहीं, लेकिन बरसात के समय में पानी में नहाना ये लेखक को सबसे अच्छा लगा। यानी लेखक जब सोच रहा था उसी समय बारिश के दिनों में उन्हें गांव की याद आ गई
और गांव में किस तरह से पानी आता था और क्या क्या उनके साथ घास और आती थी, कैसा मौसम हो जाता था। पानी में, ज़मीन में, हवा में मिट्टी की खुशबू आने लग जाती थी। जब बारिश रुक जाती, ज़मीन सूख जाती, तो गांव के बाहर पानी के जलाशय में, झाग भरे जलाशय में लड़के किस तरह से कूदते थे, ये सभी लेखक को याद आने लगे। इस अध्याय में इसके आगे है वो अपन अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।